यूपीएसआई एक मोटिवेशन सेशन बिल्कुल ही शानदार तरीके से, ताकि आप लोग एक एनर्जी के साथ बूस्टअप हो सकें। आपको ऐसा ना लगे कि यार पेपर की डेट तो आ नहीं रही है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, मैं क्या करूं, इस तरह से नहीं बहको यार। इसी के साथ आप सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को ध्यान से एक बार समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं आज की आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को समझूं तो मैं इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझ सकता हूं कि भाई साहब, जब हम तैयारी करते हैं और पेपर का कोई नोटिफिकेशन या अता पता सा ना चले, तब धीरे धीरे मनोबल थोड़ा नीचे जाने लगता है। फिर मन में यह विचार आता है कि यार करें कैसे, ये तो पेपर ही नहीं आ रहा, इसकी तैयारी भी करने लग गए हम। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि भाई साहब, जब कभी आप किसी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो यह नहीं होता कि एक ही दम से आपकी तैयारी हो जाती है। मैं आपको रियल में बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने में आपको 6-7 महीने नियर अबाउट चाहिए होते हैं, बिल्कुल आराम से। तो इसमें भी आपको एक अच्छा ही अपना समझना चाहिए कि अभी पेपर थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो तब तक हम अपनी तैयारी को इतना ऊपर लेवल पर ले जाएं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। जिस दिन आप अपने आप को परफेक्ट महसूस करने लगेंगे, उस दिन हमें लगना चाहिए कि ये फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं, हम तैयारी तो बिल्कुल करके बैठे हैं। अगर आपको यह लगता है कि आपकी आज भी तैयारी है, ठीक है, अगर आपको यह लगता है कि मेरी तो आज भी तैयारी है, फॉर्म निकले तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आप एक काम करना भाई साहब, जो आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर पड़ा हो उसको उठा के देख लेना और उसको पूरी डेडिकेशन के साथ अलार्म सेट करके पेपर के टाइम जितना टाइम लेके सोल्व करके देखना कि आप उसमें से कितना सोल्व कर पाते हैं। अगर आप उसमें से आप फिर अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप कहां पर खड़े हैं। ऐसे बातें करने से या फिर सोचने से कुछ नहीं हो जाता। मैं आपको रियल में कह रहा हूं, अगर आपने तैयारी करना अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो तैयारी करना स्टार्ट करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू रखें, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज को सुबह वाले सेशन में भी मैंने ये डिस्कस किया था, जो इंटरव्यू हुआ था। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का रियल में एक पर्सनल वो बता रहा हूं जो मेरे साथ खुद घटित हुआ है, खुद मेरे साथ हुआ। एसएससी सीजीएल 2017 में हुआ क्या था, इन्होंने मेंस का पेपर डिसाइड कर दिया कि मेंस का पेपर, जैसे मान लो कि इन्होंने बोला था कि सितंबर में हो जाएगा, पर मेंस का पेपर सितंबर में नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा अक्टूबर में हो जाएगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर पेपर नहीं हुआ। फिर एक जैसे ही पेपर आने लगता, ये लोग 2-4 दिन पहले एक नोटिस डाल देते कि नहीं अब पेपर नहीं होगा, पेपर 1 महीना फिर आगे शिफ्ट कर दिया। इस तरह से फिर इन्होंने फिर पेपर की डेट पास आती, फिर बोल देते कि नहीं अभी पेपर नहीं होगा, 1 महीने बाद पेपर होगा। इतनी बार इन्होंने ये सब किया, मैं आपको रियल में कह रहा हूं 3 से 4 बार इन्होंने ऐसे किया कि पेपर की डेट पास आती थी, पेपर को फिर डिले कर देते, पेपर की डेट पास आती थी, फिर उसको डिले कर देते थे। ये लोग ऐसे ही करते रहते थे। ये आप उसको चेक भी कर लेना जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सीजीएल 2017 का ये इतिहास रहा है, उसमें पेपर भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से कंडक्ट करवाया था, मेंस का, एसएससी का। आप ये ना सोचो कि ये हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके साथ होता है। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। हर कोई बंदा बस जो उसको झेल जाता है वो आगे निकल जाता है। अब हमने उस समय पेशेंस रखा कि भाई साहब आज नहीं तो कल पेपर तो होगा ही। जब गवर्नमेंट कह रही है, जब इंस्टीट्यूशन बना है, जब चीजें हैं, तो पेपर तो होगा ही, इसमें तो कुछ वो नहीं है। जब पेपर होगा तब इन सब दिनों का कर्जा निकल जाएगा। जो इतना पेशेंस रखा है, इन सब का हक उस दिन निकल आएगा, और वो निकला भी, रिजल्ट आया, सब चीजें हुई। तो एक बात मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, अब भी जैसे भी अभी हमारे पास आपने देखा यूपीपी का रिजल्ट आज आया, जैसे कुछ दिन पहले आया था, उसमें कई साथियों का नहीं हो पाया था। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जिनका हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं भी हुआ वो एक बात को समझो कि कमी कहां रह गई है। अब वो समय है जहां पर आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। यही वो समय होता है जब नोटिफिकेशन आएगा, जब सब चीजें आ जाएंगी, तब तो हर कोई तैयारी करेगा भाई। तब तो वो भी बंदा तैयारी करेगा जो सोच भी नहीं रहा था, तब तो हर कोई तैयारी करेगा। यही तो मौका है बस एक, जब आप उनसे आगे निकल सकते हैं। इस टाइम की मेहनत
आपको उनसे 4 स्टेप आगे ले आएगी। और जो ये 4 स्टेप आप आगे जाके खड़े हो जाएंगे ना, ये आपको रेस में लीड देंगी। आप खुद सोचिए, अगर मैदान 100 मीटर का हो जिसमें 100 मीटर की दूरी को कवर करना है, अगर आपको कहा जाए कि आपको सिर्फ 90 मीटर की दूरी को तय करना है, तो 90 मीटर की दूरी आप 100 मीटर के कंपैरिजन में जल्दी तय कर देंगे, क्योंकि 10 मीटर की दूरी को आपने पहले ही तय कर लिया है। तो ये 10 मीटर की दूरी को तय करके बैठने का समय है। क्या आप इस बात को बिल्कुल समझ पा रहे हैं? अगर अभी तक भी आपने तैयारी को शुरू नहीं किया है तो भी आपके पास सुनहरा मौका है। एक खाने की भूख होती है, एक जीतने की भूख होती है। उनके मन में एक भूख देखी मैंने, पता किस चीज की? दरोगा बनने की भूख। उनका यार मतलब अलग ही यार हिसाब था उनका। पता है सबसे पहला वर्ड क्या था? कि सर मेरा जन्म हुआ है दरोगा बनने के लिए। क्या बात है यार। उन्होंने कहा सर हमें इस फॉर्म का कब से इंतजार है, पर हम फॉर्म के आने से पहले पहले इतना हिसाब बना देंगे कि सिस्टम बन जाएगा। अब की बार हमें पीछे नहीं हटना है। तैयारी पूरे जोर शोर से साथ कीजिए। तो आज के सेशन को यहीं तक। और हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।